बाबुल का घर जब छूटी गम गीन विदाई होती है। दिल का टुकड़ा हो बेटी, का टुकड़ा हो बेटी, दिल का टुकड़ा हो बेटी, फिर क्यों ये विदाई होती है। बाबुल का घर जब छूटे गम गीन विदाई होती है। जानती हो मैया ये बेटियां क्या होती हैं? एक पिता हार से खेत से थक करके आए और आवाज लगाई, बेटी चाहे कितनी गहरी नींद में क्यों ना सो रही हो दोपहर में, अपने बाप की अपने पिता की आवाज सुन करके सबसे पहले जागती है और दौड़ करके अपने बाप को एक गिलास पानी जरूर देती है। लड़का मोबाइल में लगा होगा, लड़का टीवी में लगा होगा, वो नहीं सुनेगा और सुनेगा भी तो पहले अपनी बहन को आवाज लगाएगा, दीदी पापा बुला रहे हैं। और हमारी बेटियां बिना क्षण गमाए बिना आलस किए दौड़ करके जाती हैं। वो बेटी जब ससुराल चलती है ना, माँ की छाती फटती है। वो अपने उस जीवन काल को याद करती है कि एक दिन मैं भी गुड़िया बन करके आई और इस झोली में इस गोदी में खेली गई। जननी माँ ने जन्म दिया सीने का दूध पिलाया रे। पिता ने भी लाड़ जाओ से गोदी बीच खिलाया रे। गोदी बीच खिलाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस घर में बेटा नहीं होता ना, जिस घर में बेटियां हो जाती हैं, पहले तो जो माँ अपनी बेटी को जन्म देती है उसके घर वालों का नजरिया बदलता है। सब लोग ताने देना शुरू कर देते हैं, तेरे बेटा नहीं है बेटियां हैं। वो माँ एक तो इधर से दर्द से परेशान है, उम्मीद थी कि अब की बार कोई एक बेटा आ जाएगा तो मुझे भी सम्मान से जीने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन बेटी फिर हो गई। तो वो बेटी प्यारी तो है, माँ को बोझ नहीं लगती, लेकिन दुनिया वालों को बोझ लगती है। उस माँ के हृदय पर हाथ धर के देखो, जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा और अपने खून से सींचा। जन्म हुआ और जन्म होने के बाद एक जो बाप होता है ना, अपने माँ बाप से छुप करके रात में चुपचाप जाकर के अपनी बेटी को देखता है।
प्यार करता है। सुबह क्योंकि फिर ताने सुनने को मिलेंगे, इसलिए छुप छुप करके प्यार करता है, गोद खिलाता है। पिता को बुरी नहीं लग रही है बेटियां, माँ को बुरी नहीं लग रही है, लेकिन दुनिया वालों को पिता ने भी लाड़ना की गोदी बीच खिलाया। मात पिता को प्राणों से भी, मात पिता को प्राणों से भी अपनी जाई होती है। बाबुल का घर जब छूटे गम, दीन विदाई होती। बाबुल का घर जब छूटे गीन विदाई होती है। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब शादी योग्य हुई, पिता दौड़ दौड़ करके घर भर ढूंढने में लग गया, लड़का देखने को लग गया। थका नहीं, हारा नहीं, लड़का देख लिया, उसने शादी पक्की कर दी। पैसा नहीं था, कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, पर अपनी बेटी को अच्छे घर में पहुंचाया। बारात आ गई, सारे निमंत्रण उसने बांट लिए, धूप न देखी, सर्दी ना देखी, बरसात ना देखी। पिता अब भी नहीं थका, अब भी नहीं टूटा। शादी भी हो गई, बारात चली गई, और जैसे ही बेटी की विदाई का वक्त हुआ तो सबसे पहले घर को उस पिता ने छोड़ दिया। क्यों? जानती हो मैया, वो पिता चाहता नहीं है कि जिस गुड़िया को, जिस चिड़िया को पाल पोस के बड़ा किया और आज उसकी आंखों के आगे से, सामने से वो ओझल हो जाए। आज वो बेटी जब सज धज करके ससुराल चली, उसने रोते रोते आवाज लगाई, माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? किसी ने कहा कि देखो बेटी जा रही है, इसके पापा को बुला लो। कोई दौड़ करके गया, टेंट का सामान बटोर रहा है। क्यों? आंसू छुपाने के लिए, अपने दिल को मजबूत किए हैं। अब तक पिता नहीं टूटा था, लेकिन अब वो बिल्कुल टूट गया अंदर से। किसी ने जाकर के उसके कंधे पर हाथ रखा, भैया भैया तेरी बेटी ससुराल जा रही है, उसको विदा तो कर दे, उसको गले से लगा करके विदा तो कर दे। आंखें लाल थी और वो पिता केवल चिल्ला करके नहीं रो सकता, मैया तो सब रो लेती है। आया पिता और जिस समय अपनी बेटी को देखा, गले से लगा लिया, और बेटी बार बार अपने पापा से एक ही बात कहती है, पापा जल्दी बुला लेना, क्योंकि जितना सुख मैंने यहाँ देखा है, हो सकता वहाँ ना मिले। यहाँ मेरा हक था, मेरा अधिकार था, यहाँ मैंने सबसे पहले भोजन किया और वहाँ मुझे सबसे बाद में मिला। हो सकता है कि सब्जी ना बचे। अपने गले लगा करके पिता भी अपनी बेटी को समझाता है, बेटी तू पराई नहीं है, लेकिन जा तो रही है, मानो यहाँ से कलेजा ही निकला जा रहा है।
बेटी कहती है पापा इसी आंगन में इन गलियों में घुटने केवल खेली मैं घुटने केवल खेली में आज छोड़ी परिवार साथी आज छोड़ी परिवार साथी साजन की अकेली चल दी मैं टप टप आंसू गिरते हैं टप टप आंसू गिरते हैं गमगीन विदाई होती है गिरते हैं गम विदाई होती है बाबुल का घर जब छूटे गमगीन विदाई होती है बाबुल का घर जब छूटे गमगीन विदाई